आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। मानक भाई, अभी अजय आलोक ने कहा कि हर साल हज जो होती है, हज के अंदर हजारों लाखों लोग जाते हैं, भगदड़ मचती है, हजारों लोग मर जाते हैं। बात तो सही है। मेरा सबसे पहले सवाल अजय आलोक को यह है कि आप बताओ मुझे, अभी हज का सीजन खत्म हुआ, 1 महीना पहले लाखों लोग वहां गए थे, कौन सी जगह भगदड़ मची और कितने लोग वहां पर मर गए, मुझे उसका आंकड़ा दो, उसके बाद मैं अपनी बात आगे रखता हूं। अच्छा, चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, बताओ मुझे, नहीं तो अपने अल्फाज अभी के अभी वापिस लो। क्या बोला तूने? अरे तो चैलेंज जब इतना प्यार से ले रहे हैं तो कांवड़ यात्रा में जाने के लिए मरे क्यों हैं? मत जाइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कांवड़ यात्रा में मेरे मत सवाल का जवाब दे दो। आपने बोला लगाने के लिए मरे हुए हज में हजारों लोग मर क्यों लगे हुए गए। हैं? मानक भाई, आपने भी सुना, हज में भगदड़ हमेशा होती है, हज में हमेशा भगदड़ होती है, इस बार नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है। भगदड़ मची, लाखों लोग बात नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है ना। बताओ आंकड़ा दो। लाखों लोग मैंने नहीं बोला, झूठ फैलाते हुए, यही बीजेपी का असली चेहरा है। इस बार अगर भगदड़ नहीं हुई, अच्छा, इस बार अगर भगदड़ नहीं हुई अच्छी बात है। मानक भाई, बुरी बात कहां है? सुनिए 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 मानक भाई, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, किसी भी तरह से मुसलमानों के खिलाफ अनाप बीजेपी बीजेडी नहीं फैलाओ। चल झूठा। 11 साल से हम ये देख रहे हैं, बीजेपी पहली मरतबा यात्रा निकाले, सब गड़बड़ा है। बरसों से निकाल रहे हैं, बरसों से निकल रहे हैं, अभी क्यों? क्यों तुमको तकलीफ? क्यों? क्या अभी पहले गाइडलाइंस की बात की, उसका पालन नहीं करना आपको? एक सेकंड आपने कहा कि हज में कब स्टैम्पीड या भगदड़ हुई भाई? इस बार नहीं, इस साल की बात नहीं हो रही है। नहीं, बात इस बार की नहीं है। आप ये कह रहे हैं कभी नहीं हुई। 10 साल पहले की, 15 साल पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कभी नहीं हुई, पहले होती थी, लेकिन सरकार ने, वहां की सरकार ने बराबर से वहां पे वो सब किया, बराबर अरेंजमेंट, उसके बाद से नहीं होने लगी है। मैं भी हज कर चुका हूं मानक भाई, मैं भी गया हूं, मैंने देखा है, लेकिन यहां पर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बात करना कौन है? अब बात नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि अगर कोई नाम चेंज करता है, अलग चीज करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन कार्रवाई करेगा? प्रशासन करेगा। कायदा कानून है ना, पुलिस प्रशासन है, वरना सारे पुलिस प्रशासन सब बंद कर दो। ये जाएंगे अब वहां पर दुकानों में, होटलों में, उसको बोलेंगे आधार कार्ड दिखा, किसने अधिकार दिया? नहीं दिखाएगा, बोलेंगे पैंट खोल के दिखा, किसने अधिकार दिया? उसके बाद उसको वायर से मारा गया, किसने अधिकार दिया? और इनके खिलाफ खाली नोटिस निकल रही है। हाँ, अरेस्ट क्यों नहीं? मानक भाई, इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी पहलगाम का हमला हो गया अपने देश के अंदर, खुद आतंकी दरिंदे आए, बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मार दिया, बीवी बच्चों के सामने मार दिया, उनको धर्म के जात नाम पे मार दिया, उनकी पैंट उतार के देखने को बोला, मार दिया। हमारे देश ने सारे एमपीओ का एक डेलीगेशन भेजा विश्व में, पाकिस्तान के धजिए उड़ा दिए जाके, सबने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा हमारे भारत देश में आतंकवाद फैलाना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है, हिंदू मुसलमान में फसाद कराना चाहता है। पाकिस्तान की पोल खोली। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अब अगर वहां पर जाकर हमने ये कहा, और वहां का लोग अगर यहां पर फोन करके बोलेंगे कि आप तो आके बोले थे कि वहां पे पैंट उतार के देखा, आतंकवादियों ने मार दिया, आपके देश में भी कुछ लोग ये कर रहे, तो हम क्या जवाब देंगे मानक भाई? तो रुको जरा, सब्र करो। मेरे भारत देश का नाम खराब करने की क्यों कोशिश करी जा रही है बीजेपी द्वारा? क्यों इनको संरक्षण दिया जा रहा है बीजेपी द्वारा कि जाइए तुम करिए धांधली, हम बैठे संभाले? अब नाम बदल के काम करने की बात आ रही है। मानक भाई 10 सेकंड के अंदर अपनी पूरी बात कंप्लीट कर दूंगा मानक भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ना, हिंदुस्तान, भारत सेकेंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बन गया है विश्व का, दुनिया का। और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है पता है? अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। उसके मालिक का नाम क्या है? साबरवाल ब्रदर्स, अतुल साबरवाल, सतीश साबरवाल। दूसरा नंबर सॉरी, अरेबियन एक्सपोर्ट्स, ओनर का नाम क्या है? सुनील कपूर। फ्रोजन फूड, ओनर का नाम क्या है? मदन आबोड। पीएमएल इंडस्ट्री, ओनर का नाम क्या है? बिंद्रा। ये सारे के सारे नॉन मुस्लिम है। पहले जाओ इनका आधार कार्ड चेक करो, इनकी पैंट उतार के देखो कि तुम है हिंदू, मुसलमान के नाम से कारोबार क्यों करते है? हिम्मत तुम्हारे में अजय लोग, है हिम्मत तुम्हारे गुंडों में जाकर इनकी चेक करने की? नहीं चेक करेंगे तुम सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को जो 2 रुपया धंधा करना चाहता है उससे तुमको नफरत है। और ये तुम्हारी नफरत की राजनीति आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह अब तो मानक भाई ऐसा हो गया है कि भाषा पे लड़ाई किसी और की हो, हिंदू मारे हिंदू को, गुजराती को, जो भी, लेकिन बीजेपी के मंत्री आके गाली पकड़े किसको? मुसलमानों को। मैं मुसलमानों को जाके पूछ, टोपी वाले को जाके पूछ, दाढ़ी वाले को जाके पूछ। अरे इतना ही अगर तुम में जोर है, इतनी ताकत है, हिम्मत है, तो जाओ अंबानी को पूछो मराठी में बात कर, मान जाऊंगा। बिरला को पूछो मराठी में बात कर, मान जाऊंगा। कंगना रनावत तुम्हारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बोल जाके मराठी में बात करो, मान जाऊंगा। सनी देओल तुम्हारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, बोलो मराठी में बात करके देख, मान जाऊंगा। नहीं करते ये लोग मानक भाई, नहीं करते। इनको सिर्फ एक ही काम सोचना है, मुसलमानों को गाली, मंत्री बनाते, मंत्री बनाया जाएगा। वारिस भाई बहुत बढ़िया किया कि आप डिबेट इस पर ले आए। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना जरूरी है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें मुस्लिम एंगल नहीं है भाई। और ये एमएनएस के कुछ एमएनएस मानक भाई नहीं, हाँ, मानक भाई शिवसेना भाई
नीतीश राणे इनका बीजेपी का नफरती चिंटू, जिसको बीजेपी ने छोड़ दिया कि जाओ मुसलमानों को गाली बको। पहले उसने कहा मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, उसको मिनिस्टर बना दिया। मैंने तब भी चैलेंज किया था, बेटा एक आदमी पर मत ले जाइए ना, एक आदमी पर मत ले जाइए। क्यों नहीं बोलते आप? एक सेकंड, राज ठाकरे के खिलाफ बोलिए, राज ठाकरे के खिलाफ बोल के दिखाइए। गुड क्वेश्चन। बोलिए, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोल के दिखाइए आज आप। देखिए वायलेंस, बोलिए। वायलेंस के तो खिलाफ मैं हूं, मैं वायलेंस का कंडेम करता हूं। किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, मगर बात चल रही है लोगों की, उसमें जाओ मुसलमानों को सवाल करो, वहां शीरखुरमा बिकने वाला है, वहां पे टोपी जाली वाले को सवाल करो। अरे भाई तुम कौन होता है? हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, हर्षवर्धन त्रिपाठी। उसके बाद आ रहा हूं आपके पास मलूक नगर। हर्षवर्धन त्रिपाठी आज स्टूडियो में बैठे कुछ कहना चाह रहे हैं, पड़ गई है। हर्षवर्धन जी बोलिए, बोलिए। भाई आदत पड़ गई है इनको। एक तो ये कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि राज ठाकरे से वारिस पठान इतना डरते हैं। क्या बात कर रहे हैं? डरना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई मार देगा पीट देगा तो अरे वारिस पठान डरता सिर्फ अल्लाह से, किसी से भी नहीं डरता है। अरे सुन तो लीजिए, आपकी बात मैंने सुन ली। दूसरा ये कि चूंकि एक बार और मैंने इनको फैक्ट चेक किया था कि गुलामुद्दीन शेख अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का, तो आज उनको लगा कि फिर से झूठ बोलते हैं। भाई मैं कह रहा हूं ये आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो वारिस भाई। आप ही की मुंबई में गुलामुद्दीन शेख उसका हेडक्वार्टर है, हैदराबाद में मूंछ खाना है। और फिर मैं कह रहा हूं जब आप बीफ करते हैं तो ये गाय का नहीं, आप लोग भ्रम फैलाते हैं, आप लोग भ्रम फैलाते हैं। ये गलत काम करना बंद कीजिए। और इसके आगे आपकी बात पर मैं बोल नहीं रहा था, डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, मैं ओनर का नाम बता रहा हूं। अरे रुकिए ना प्लीज, एक सेकंड। हाँ बोलिए हर्षवर्धन। मैं ओनर का ही नाम बता रहा हूं और पहले भी आपको मैं फैक्ट चेक कर चुका हूं, आप उस दिन भी निरुत्तर रह गए थे। मैं फिर कह रहा हूं, किसी का भी मन हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई काम धंधा करे, कोई दिक्कत नहीं। यही तो असली बात है ना। सबका कंपनी का नाम कंपनी में लिस्टेड होता है। अब गुलामुद्दीन शेख अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को चलाता है, जो सबसे बड़ी कंपनी है, 1979 में बनी है, मुंबई की कंपनी है, हैदराबाद में मूंछ खाना है। लेकिन चलिए उसके आगे आइए, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई हिंदू भी हो तो क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि उसका नाम पता हो? पता हो, हम ये चाहेंगे ना। इस पूरी डिबेट में एक तो यह कि कोई भी अगर जाकर चेक कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तो ये उसको अधिकार नहीं है। भारत में कानून का राज चलेगा, कोई भी जाकर चेक नहीं कर सकता। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू है, हमारे रिश्तेदार अभी आए हुए थे नोएडा, 1 घंटा घूमने के बाद भी वो कहे ना जहां सिर्फ वेज रेस्टोरेंट है वहीं खाएंगे हम। अब क्या करें, उनके ऊपर लगा दें कि वो तो हिंदू मुसलमान कर रहे हो, तो मुसलमान बोले भी नहीं। बहुत से रेस्टोरेंट हैं जिसमें दोनों होता है, अब आजकल लोग जाके खा लेते हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग है हिंदुओं का जो जहां नॉनवेज बनता है वहां नहीं खाता है। ये उसका अधिकार है या नहीं? बात तो सही है। क्या भारत का संविधान उसको ये स्वतंत्रता देता है या नहीं देता? 14% और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, टोटल बीच में नहीं, 14% है। बीच में नहीं। खाने वाले कौन है? मीट मैं कहता हूं, अरे भाई खाते हैं ना, बताइए कौन है वो? फिर कुत्ता पे चले आए, बताइए नाम बताओ मेरे को। वारिस पठान झूठ बोलना, सत्तर करना, उससे आगे निकलिए ना। 64% लोग। मैं इसीलिए कह रहा हूं, बीच में जो कुत्ता है इसका मतलब उसके पास तथ्य नहीं होता, इसलिए वो बीच बीच में बोलता है, किसी की आवाज नहीं सुनाई। मैं ऐसे नहीं बात करता हूं। अच्छा आप बोल लीजिए, बोलिए, कंप्लीट करिए। मुजफ्फरनगर में हर साल ये होता है, कांवड़ यात्रा के समय होता है, क्योंकि सरकार कहती है कि एक नियम कानून है, सबको सामने रखो। जिस ढाबे की पंडित जी वैष्णो ढाबा की बात हुई मानक जी, मालिक का नाम सनव्वर निकला, जो गोपाल कहता था उसका नाम क्या निकला? तजम्मुल या क्या निकला? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सवाल यहां दूसरा है, आप क्या इस देश में हिंदुओं को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर मुसलमान नाम लिखा होगा तो वो खाएगा नहीं? इतना खराब आपने कर रखा है। क्या मुसलमान हिंदुओं के लिए ऐसे बनाता है, उसमें ऐसे कुछ गड़बड़ कर देगा, कुछ मिला देगा कि हिंदू खाएगा नहीं? यही नहीं, अभी और सुनिए। आप ही ने तो कहा, ये भरोसा एक भी दुकान नहीं कर सकता। तो कहा भी हर्षवर्धन जी कि एक बड़ा वर्ग है जो नहीं खाता है। बिल्कुल, अभी आप ही ने कहा तो जो वर्ग नहीं खाता है मानक जी, उसको मुसलमान 10 सेकंड करके खिलाएंगे। नहीं, मुझे बताइए ना मानक जी, ये सवाल बड़ा है, उसको क्या बेईमानी करके खिलाया जाएगा? पब्लिक के सामने रखता हूं, जिसकी पहचान छिपाकर, पहचान छिपाना तो फ्रॉड है ना, फोर्जरी है ना। मेरा नाम हर्षवर्धन है, मैं अपना नाम कुछ और बताऊं तो ये फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ? और इस फ्रॉड को, सारी डिबेट इस फ्रॉड पर हो रही कि उस फ्रॉड को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूं जो फ्रॉड सेकुलरिज्म है ना, ये सबसे खतरनाक है देश के लिए। आप हिंदू को हिंदू रहने दीजिए, मुसलमान को मुसलमान रहने दीजिए, जो सही में सर्वधर्म समभाव होता है, जो सचमुच एक दूसरे का सम्मान करना होता है। और तब आप जब बैठेंगे तो वो असली सम्मान होगा। बेईमानी करना बंद कीजिए। वारिस पठान 30 सेकंड।